फ्री बी यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर कुछ महीने पहले खूब चर्चा हुई और इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामला 3 जजों की बेंच के पास भी भेजा है। लेकिन अब जब सूबे में चुनाव करीब आ रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो चुनाव जब करीब आने लगे हैं तो एक बार फिर से बड़े बड़े लोक लुभावन बातों की झड़ी लगने लगी है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। और इन्हीं वादों पर सियासी जंग भी छिड़ चुकी है। देखिए इसी पर एक रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो कमाल किया, उसी कमाल के लिए एमपी में भी पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में पार्टी का फोकस युवाओं और महिलाओं पर ज्यादा है। महिलाओं को पाले में करने के लिए कांग्रेस ऐलान पर ऐलान किए जा रही है। पीसीसी चीफ हिमाचल की तर्ज पर एमपी में ऐलान कर चुके हैं कि सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 1500 और 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में नारी सम्मान योजना के नाम पर ढोल ढमाकों के साथ माहौल बनाते हुए अभी से फॉर्म भराने शुरू कर दिए हैं। इंदौर में इसकी शुरुआत मंत्री तुलसी सिलावट की सीट सांवेर से की गई, जहां पार्टी महासचिव रीना बौरासी सक्रिय हैं। तरीके से आज आम जनता महंगाई से परेशान है, 1100 रुपए का सिलेंडर भरने में असमर्थ है। मोदी जी की उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर तो मिल गया, पर उन्होंने गैस इतनी महंगी कर दी है कि वो घर में ही पड़े। जब से उनके एक बार उन्होंने सिलेंडर जो दिया फ्री में, उसके बाद वो दूसरी बार भरा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जो 400 की सिलेंडर को उन्होंने 1100 कर दिया है। तो कमलनाथ जी ने जब ये दुख तकलीफ समझी, एक महिला की, एक परिवार की, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात करूंगी, एक नीचे तबके की भी बात करती हूँ और एक बड़ा तक उच्च वर्ग की भी बात करूंगी, तो हर किसी को गैस सिलेंडर की जो मार पड़ी है उसको देखते हुए कमलनाथ जी ने ये जो फॉर्म भरवा रहे हैं, जिसमें 500 रुपए में हमारी सरकार जब आती है तब हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे और हर महिला के खाते में 1500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। उत्साह है, जनता में उत्साह है। महिला माँ बहन बेटियों पे, उन पे इनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगले चुनाव में कांग्रेस ने ऐसे ही फॉर्म भराए थे कर्ज माफी के, घर के 100 यूनिट 100 रुपया के, और जंगल के खेती के लिए टेम्परेली हाफ स्थायी हाफ, तो टेम्परेली का आते थे 18,000 रुपया एक सीजन के, उनका नो किया। उस 5 साल में 45,000 किसान को बचा। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना दरअसल प्रदेश की बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना की काट है। अंतर यह कि कांग्रेस 500 रुपए ज्यादा देने वाली है, लेकिन इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव कहते हैं कि देने और देने का वादा करने में फर्क होता है। देखिए, देंगे और देने में फर्क है। हमने जो योजना के बारे में कहा उसकी तैयारी पूरी हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गए और महिलाओं को जून से नारी सम्मान का, नारी के मान सम्मान, स्वाभिमान के, आत्मनिर्भरता का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ़ करने की भी बात चुनाव के पहले कही थी, 15 महीने का समय मिला और ठन गोपाल। वैसे ही देंगे, तो ये भ्रम फैलाने के अलावा कांग्रेस कोई काम नहीं करती। तो 1500 रुपये देंगे, लेकिन नहीं देंगे, घोषणा है, हमने करके दिखा दिया। वैसे दिलचस्प ये कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही महिलाओं को साधने में पूरी शिद्दत से लगे हैं। बीजेपी एक ऐलान करती है तो उसके अगले ही दिन कांग्रेस उससे बढ़कर देने का वादा कर जाती है। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस न केवल ऐलान पर ऐलान कर बीजेपी को चुनौती दे रही है, बल्कि मैदान में भी उतरकर जनता तक अपनी बात पहुंचाने में जमकर लगी है, जिससे मुकाबला भी 50-50 का हो चला है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और इधर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को नारियों का सम्मान करना ही नहीं आता। कमलनाथ सरकार ने संबल योजना, वृद्धा पेंशन योजना बंद कर दी, किसानों की कर्ज माफी भी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर घोषणाएं सही होती तो कमलनाथ सरकार 1.5 साल में नहीं गिरती। इमरती देवी ने दावा किया कि एक बार फिर से 2023 में बीजेपी का ही परचम लहराएगा। मंत्री इमरती देवी हमारे साथ हैं, वहीं विदिशा विधायक राशि मैम भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राशि जी, आप ही से जानना चाहेंगे तैयारियां कैसे चल रही हैं चुनाव? हमारी तैयारियां पूरे 5 वर्ष चलती रहती हैं, इसलिए ये कहना एकदम से ठीक नहीं होगा कि अभी कैसी तैयारियां चल रही हैं। अब तो लास्ट मोमेंट आ गया है और चुनाव बिल्कुल नजदीक है, नवंबर में चुनाव है हमारे, तो तैयारियां तो बहुत जोरों पे हैं। और जिस तरह से हमने देखा महिला केंद्रित योजनाएं हम पार्टी लेकर आई है और आप लोग लगातार काम कर रहे हैं कि हर महिला को उसका फायदा भी पहुंचे।
जो बहनें हैं, पार्टी में मौजूद बहनें, उनकी क्या उम्मीदें आगामी जो? भाई पार्टी में जो बहनें हैं, हम लोगों के लिए तो अभी लाडली बहना जो है बिल्कुल ऐसी योजना एक सामने आई है कि बहनों के पास जाने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है। और वैसे भी शिवराज जी की सरकार में बहनों को हमेशा ही मान सम्मान दिया गया है। और अब जो लाडली बहना के उससे तो हम बहुत अच्छे, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक और संजीवनी हमको मिल गई है। क्या बात है, संजीवनी मिल गई, बड़ी बात मैम कह रही हैं। इमरती जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप लोग जाते हैं क्षेत्र में, आप जाते हैं, कैसा फीडबैक लाडली बहना दे रही हैं? बहुत अच्छा फीडबैक है। जो हमारी लाडली बहनों को 1000 रुपये महीना मिलेंगे, उसका बहुत अच्छा माहौल है उसके लिए। तो ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कई योजना चलाई, कन्यादान योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे लाडली बहना हो, बहनों के लिए कई योजना है और योजना को हमारी बहनों को लाभ मिलता है। बिल्कुल, आप लोग तो तैयारियों में, मुझे लगता है बीजेपी तो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है जैसा कहा जाता है, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार अब इन्हीं योजनाओं को मॉडिफाई करके, मैं नारी सम्मान योजना की बात करी जिस पर हाल ही में आपने एक बयान भी दिया था कि आइटम बोलने वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले अब सम्मान की बात कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे किस तरह से लगातार घोषणाएं हो रही हैं, इस पर क्या? अगर उनकी घोषणाएं, अगर वो घोषणा सही करते ना तो उनकी 1.5 साल रह के सरकार क्यों गिरती? बनी बनाई सरकार उनने गिरा दी, तो अब नई कैसे बना सकते हैं? ऐसे अगर वो नारियों का सम्मान करना ही नहीं जानते हैं, मैंने भी देखा है चुनाव में, 20 के चुनाव में उनने मेरे से भी कहा था आइटम। तो ये बहन बेटियों का सम्मान करना नहीं जानते, योजनाएं चलाना ही नहीं जानते। इनने कन्यादान योजना बंद कर दी थी, इनने सम्मान योजना बंद कर दी थी, इनने वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन होती थी वो भी इनने बंद कर दी थी। कई योजना इनने सरकार बनी तो बंद कर दी थी। किसानों को जो कहते हैं किसानों को कर्ज माफ कर रहे हैं, कर्ज माफ नहीं होगा तो हम 11 महीना में सरकार बदल लेंगे। कहाँ सरकार बदली और सारी योजनाएं भी बंद कर दी। जिस तरह से आज मंथन चल रहा है, इस मंथन के बाद जब अमृत निकलेगा तो किस तरह से ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जितने भी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी पदाधिकारी मौजूद हैं, इनके क्या कुछ आगे चलकर प्लान्स रहेंगे, ये तो हमें समय ही बताएगा। कैमरामैन खिलान के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज़ 18 भोपाल।